बड़ी जैसे आप यहाँ आए होंगे, आपने देखा होगा युवा बहुत ज़्यादा जुटे हैं, कई स्कूल से लोग आए हैं। आपका क्या मानना है कि आज की जो युवा है, उस पे आपका क्या विचार है? जो जिस तरह से अगर अभी देखा जाए लगातार जो प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, तो उस उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या हमारा देश सुरक्षित हाथों हाथों में है और क्या हमारा देश की जो युवा है, वो एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है? मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी जो होती है वो देश का भविष्य है, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो हमारे देश की पनीरी है। जो भविष्य है उसके ऊपर ही देश का निर्माण होगा। तो मैं युवा पीढ़ी को ये बात कहनी चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देश में जितनी भी युवा पीढ़ी है, शिक्षा के क्षेत्र में किसी समय में हमारा देश सर्वोपरि था, पर पिछले लंबे अरसे से हम शिक्षा में बहुत पछड़ गए, और हमारी संस्कृति, हमारा जो देश की संस्कृति है और धर्म की संस्कृति है, और इसी तरह हमारे जो संस्कार हैं, वो धीरे धीरे उसको पूरा लग रहा है। युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे महापुरुषों ने, गुरु साहबानों ने इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कारों को बचाने के लिए उस समय में अपना प्रयास किया जहाँ बहुत कठिन समय था, और आज के समय में पूरे विश्व में, क्यों, भारत की जो संस्कृति है वो एक ऐसी संस्कृति है जिसमें मानवता का संकल्प सभी को प्राप्त होता है। जी। मानववादी जो मानव सोच है, मानव का मीनिंग क्या है कि सबसे बिना भेदभाव से सबका सम्मान करना, सबको साथ लेकर जाना और सबका सहयोग करना, ये हमारे धर्म है। इसलिए हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को बचाने के लिए आज की युवा पीढ़ी को अथक प्रयास करने पड़ेंगे, और जो गलत दिशा में आज की युवा पीढ़ी कई बारी जा रही है जी। उसको गलत दिशा से रोक कर सही दिशा देनी सभी देश की जिम्मेवारी है। सरकार की भी जिम्मेवारी है, लोगों की भी जिम्मेवारी है, और हम अपने देश को तरक्की के मुकाम पे लेकर जाएं, और शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा का जो माध्यम है कभी किसी समय में भारत का सर्वोपरि था, इसलिए आज भी हमको सर्वोपरि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी युवा पीढ़ी को लेकर जाना होगा। और जो हमारा देश बड़ी बड़ी समस्याओं से आज भी जूझ रहा, पिछले समय में इतनी समस्याओं से नहीं जूझा जितनी अभी जूझ रहा है, तो हम इन समस्याओं का निवारण करें और अपना कोई ना कोई, हर प्राणी मात्र किनके से लेकर अपना योगदान जरूर देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए अपना योगदान डाले, और युवा पीढ़ी भी इसमें आगे जानी चाहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में हमको बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। गुरुजी, इसे बहुत बड़ा रोल होता है शिक्षकों का, चाहे वो धर्म के शिक्षक हो, चाहे वो स्कूल के शिक्षक हो, किताबी ज्ञान देते हो। हाँ जी। आप कैसे देखते हैं इस रोल को? देखो, शिक्षकों का कितना बड़ा रोल है? देखो, जो हमारी संस्कृति थी इसमें जो शिक्षक, जो हमारे जैसे आज के समय में प्रोफेसर कह लो, टीचर या प्रिंसिपल, पहले इनको गुरुजन का नाम दिया जाता था। जी। भी जो शिक्षा, जैसे ऋषि लोग, जी। मुनि लोग हमारे छात्रों को शिक्षा देते थे। देखो, वशिष्ठ मुनि जी के विद्यालय में जी। लाखों की संख्या में छात्र उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। व्यास जी की
जो पाठशाला थी उसमें भी लाखों की संख्या में लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उनका बड़ा सर्वोपरि स्थान, हर छात्र, हर विद्यार्थी उनको नमन करता था जी। और उनके आगे अपना सिर झुका के उनकी बात को, जो भी मार्गदर्शन वो करवाते थे, उनको सत्य करके मानता था। जी। आज के समय में क्या है कि हमारी संस्कृति में दूसरी संस्कृतियों का यहाँ प्रभाव डाला गया, जहाँ आ गया, उसके कारण जो हमारे शिक्षक हैं उनका उतना सम्मान नहीं हो रहा। उनके आगे जो पहले माता पिता जो थे वो ये शिक्षा देते थे अपने बच्चों को कि अपने उस्ताद हैं, टीचर हैं, गुरुजन हैं, उनको नमस्कार करनी, उनके आगे हाथ जोड़कर नमन करके उनकी शिक्षा को अमल में लेकर आना और उसको मानना और स्वीकार करना, और इसके अलावा उनकी वो सेवा भी करते थे। आज जो सेवा का महत्व है बहुत कम हो गया है। बच्चे अपने जो गुरुजन हैं उनकी बात नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं। उनके आगे सवाल जवाब ऐसे करते हैं जैसे हम और आपके साथ करते हैं। ऐसा स्थान नहीं है। सम्मान पूर्वक सम्मान, जिससे आप कुछ लेना चाहते हो ना, उसका स्थान ऊपर होता है तो लेने वाले का नीचे होता है। बच्चों को उनका सम्मान, भारत की संस्कृति में तभी हम इतना ऊपर गए कि हम अपने जो शिक्षा दाते थे उनके चरणों में बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। आज ऐसा नहीं है। तो वो संस्कार आज के समय में दोबारा लाने की ज़रूरत है। वो आने चाहिए और युवा पीढ़ी को उन संस्कारों से अवगत कराना चाहिए ताकि वो संस्कारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। गुरुजी, डार्लिंग सनबीम स्कूल में आप आए, AFS नॉर्थ जोन मीट हुई, अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आए, टीचर्स आए। इन ऐसे कार्यक्रमों को आप कैसे देखते हैं कि जो अलग अलग जगह के लोग हैं, उनकी अलग संस्कृतियाँ हैं, वो जब आते हैं और कुछ सीखते हैं? देखो, डॉक्टर प्रदीप बाबा मधोक जी ना एक ऐसे परिवार से हैं ना, उनके पिताजी अमृतलाल जी, उनकी माताजी जगदीश कौर, वो बड़े महान लोग थे। देखो, उनके पिताजी और माताजी अमृतसर से आए और जो माता जगदीश कौर जी थे ना, वो एक ऐसे परिवार में थे जिनकी पूरी पीढ़ी देश के लिए कुर्बान हुई। बाबा खड़क सिंह जी हुए हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बहुत संघर्ष किया। लाहौर जेल में नज़रबंद रहे, सालों साल उनको नज़रबंदी काटनी पड़ी और देश की आज़ादी में बहुत बड़ा उन्होंने संघर्ष किया। वो बहुत बड़े भूमि के मालिक थे और बड़े धनाढ़ लोग थे। सब कुछ अंग्रेज़ों ने उनका जब्त कर लिया था, पर उन्होंने आखिरी दम तक अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बड़ा उनका सिख धर्म में बहुत उनका सम्मान है। जो हमारी संस्था है ना, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसकी स्थापना करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके लिए उन्होंने सालों साल बड़ा संघर्ष किया। वो माता जी उनके ख़ानदान में थे और आप देखो, एक ऐसा संस्कारी परिवार था, देशभक्तों का परिवार था और गुरु साहिबानों को मानने वाला। माता जी जगदीश कौर जी जहाँ जो गुरुद्वारा गुरु का बाग गुरु नानक देव जी का, वहाँ सारा जीवन झाड़ू देते रहे, लंगर में सेवा करते रहे और हर समय गुरु घर में उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जीवन का समय गुरु घर की सेवा में लगाया। और फिर उनकी शिक्षा का कितना बड़ा असर कि जो अपने ये जितने भी उनके स्कूल हैं, 60 से अधिक उनके स्कूल हैं, उनके और उनके भाई के, तो इनकी बुनियाद उन्होंने अपने हाथों से रखी है। और इनके पिताजी अमृतलाल जी, प्रोफेसर अमृतलाल जी, उन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस उसमें प्रोफेसर रहे
और उसका शिलान्यास भी हमारे संत थे, बड़े माननीय संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुआना वाले, उन्होंने उसका शिलान्यास किया था जी। इस विश्वविद्यालय का बनारस हिंदू हाँ यूनिवर्सिटी हाँ का। हाँ, उसका शिलान्यास उन्होंने किया था। तो इसलिए माता पिता के इतने महान संस्कार थे, तो और आज उसका प्रभाव पूरे देश में हम देख रहे हैं। यहाँ से पंजाब से, हरियाणा से, कश्मीर से सभी प्रांतों के छात्र आए हैं, प्रिंसिपल आए हैं, और मेरे को एक एक करके सभी मिले हैं। तो सभी को एक मंच पे लेकर आना और एक दूसरे के साथ जोड़ना, एक दूसरे को शिक्षा के क्षेत्र में अवगत कराना सभी के लिए, ये बहुत बड़ा प्रयास है। डॉक्टर प्रदीप बाबा मधोक जी बड़े परोपकारी स्वभाव के हैं। जी। समाज सेवा में जब कभी देखोगे समाज सेवा में लगे हुए हैं, लोक सेवा में लगे हुए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो लगे हों। उनकी धर्मपत्नी पूजा मधोक, उनको मैं पहली बार मिला हूँ, उनके भी बड़े ऊंचे संस्कार हैं। सो ये दंपति ने सारा जीवन ही समाज की सेवा में अर्पित कर दिया है, इससे बड़ी क्या सेवा हो सकती है। आखिरी सवाल बाबा जी, जितने भी छात्र आपको देख रहे हैं, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को यही अपनी तरफ से विनम्र अपील करता हूँ कि अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल करो शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे हम समाज की सेवा कर पाएँ और लोगों की सेवा करें। हमारा जीवन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। प्रेरणा स्रोत तभी होगा जब हम अपने जीवन को प्रैक्टिकल रूप में लेकर जाएंगे, सेवा में, सम्मान में और देश की और लोगों की सेवा में हम लगेंगे, तो हमारा जीवन एक दिन प्रेरणा स्रोत बनेगा और लोग हम लोगों के लिए एक उदाहरण बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद।